सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि जो बड़ों और अपने मित्रों की बात का अनुसरण नहीं करता अर्थात बात को नहीं मानता, वह नष्ट हो जाता है। आइए अब हम सब मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फुल उत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल उत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकट नामकौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कमुग्रीव नामा तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रे प्रतिवसति स्मः। कम्बु ग्रीव नाम वाला उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। बच्चों, आगे देखिए। अथ एकदा धीमरा तत्र आगच्छन् अकथयन् च। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए और बोले, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीम्राणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, मैं एवं ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुर्तम। वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावा। हम दोनों क्या करें? कूर्मा अवदत्। कछुआ बोला, अहम भवतभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप घर पर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और इसके साथ साथ अपना क्लास वर्क भी टाइम से पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कहानी के अगले खंड को पढ़ेंगे। सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय है। यहाँ क्या उपाय है? कक्षपः वदति। कछुआ बोला, युवाम कासदंडम एकम चंचुआ धारिताम। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ो। अहम कासदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष वलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसौ अकथिताम। दोनों हंस बोले, संभवती एषः उपाय। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्धते। किंतु यहाँ एक हानि भी है, यहाँ एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदस्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम। तब तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रे वसः। इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। वह सब सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः। क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि। उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि। कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुर्तम। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो।
बच्चों, अब हम कहानी के अंतिम खंड को पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरा अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन् च। इसके पश्चात वे उसके पीछे दौड़े और बोले, हम हो महद आश्चर्यम। अरे यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ीयते। अरे दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, कुछ बोले, यदि अयम कूर्मः कथम अपि निपतति। यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है, तदा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि। तब हम इसे यहीं पकाकर खाएंगे। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरह तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। यानी कि तालाब के किनारे पकाकर खाएंगे। अन्य अखत्यत, और तीसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। घर ले जाकर खाएंगे। इस प्रकार तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता। उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रभ्याम दत्त वचनं विस्मृत्य स अवदत्। मित्रों के दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, यूयं भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ अपतित। उसी क्षण कछुआ लकड़ी के डंडे से जमीन पर गिर पड़ा। पौरे स मारितः, और ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतः एव उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। सुहृदयां हित कामना नाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कूर्मः एव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात कल्याण चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, अर्थात अपने हितैषियों के वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक नहीं सुनता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान नष्ट हो जाता है।